नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के इस क्लास में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए स्पेशली 50 क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस के। और ये 50 क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हूबहू आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट रहने वाला है और आपको एक टेस्ट की तरह लगाना है। इनमें से जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना सारे क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि आयन मंडल की ऊंचाई कितने से कितने किलोमीटर के मध्य होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो है, आयन मंडल की ऊंचाई कितने से कितने किलोमीटर के मध्य होती है, तो याद रखना 60 से 640 किलोमीटर के मध्य, ठीक है। भूतल से 60 से 40 किलोमीटर के मध्य में आयन मंडल होता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर स्थित शांति सागर के नाम से किसे जाना जाता है, अर्थात वास्तव में शांति सागर क्या है। तो देखिए, चंद्रमा पर स्थित ये जो शांति सागर है ये क्या है, तो याद रखना धूल का मैदान है। ये ऑप्शन नंबर से करेक्ट आएगा, धूल का मैदान। अगला क्वेश्चन है, ली फिगारो नामक समाचार पत्र का संबंध निम्न में से किस स्थान से है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, ली फिगारो नामक समाचार पत्र का संबंध जो है वो किस स्थान से है, तो पेरिस से। ये जो समाचार पत्र है ली फिगारो, ये पेरिस से प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना है पेरिस। लोहार वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो भाई संग्राम राज, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नासा ने कब घोषणा की थी कि ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष है। उस तिथि को, किस तिथि को घोषणा हुई थी, 11 फरवरी आपको डेट बताना है, माफ करना ईयर बताना है। तो याद रखिएगा, नासा ने 11 फरवरी सन 2013 को, ठीक है, सन 2013 को यह घोषणा की थी कि ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष है। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका समय अवधि 1956 से 61 था। इसका मॉडल पीसी महालनोबिस ने दिया था। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भाई दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, कावेरी। रजत क्रांति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, रजत क्रांति का संबंध किससे है, याद रखिए करेक्ट आएगा अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अंडा उत्पादन। चोल काल में किसके उपासकों को नैसार कहा जाता था। तो देखिए, चोल काल में इनमें से किसके उपासकों को नैसार के नाम से जाना जाता था, तो भाई शिव जी के। चोल काल में जो शिव जी की पूजा करते थे उनको उपसार कहा जाता था, माफ करना नैसार कहा जाता था, याद रखना। निम्न में से किस स्थान को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। तो देखिएगा, पवन चक्कियों की भूमि किस स्थान को कहा जाता है, तो साथियों नीदरलैंड को। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण द्वारा किस वर्ष सर्वोदय योजना की प्रस्तुति की गई थी। तो भाई जयप्रकाश नारायण द्वारा किस वर्ष सर्वोदय योजना की प्रस्तुति की गई थी, तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा वर्ष 1950 में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था। आज के इस क्लास में जो क्वेश्चन है ना साथियों, यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप आज ये क्लास देख लेते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था, तो देखिए करेक्ट आएगा केसी नियोगी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किस देश की राजधानी का नाम फूनाफूटी है। इनमें से कौन सा देश है जिसकी राजधानी है फूनाफूटी में, तो याद रखिए तुवालू। तुवालू एक देश का नाम है साथियों और इस तुवालू देश की राजधानी का नाम है फूनाफूटी, याद रखना। हवाला क्या है, तो देखिए हवाला क्या होता है, तो याद रखिएगा विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, तो इस कथन को कहा था ग्रांट डफ ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ग्रांट डफ, याद रखना। आगे देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले
दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? अब देखिए, पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, अकबर माफ करना 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध हुआ था साथियों 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार यानी मराठा सरदार कौन थे? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ, याद रखना। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम है ये, इसका आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो देखिए करेक्ट आएगा पंढरपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा पंढरपुर। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोडहू। ऑप्शन नंबर ए गोडहू, जो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर बना था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो देखिए फैजी की बात करें तो ये अकबर के दरबार में रहते थे, तो ऑप्शन नंबर डी अकबर करेक्ट आएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो भाई अपने आप को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखिए करेक्ट आएगा शेरशाह सूरी की। ऑप्शन नंबर सी। त्रिरत्न सिद्धांत, समक्य धारणा, समक्य चरित्र और समक्य ज्ञान, ये किस धर्म की महिमा है? तो करेक्ट आएगा जैन धर्म की। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। आगे देखिए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो भाई जो हड़प्पा के लोग थे ना, उनकी जो पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उमरकोट या देखिए अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो याद रखिए अकबर का। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी अकबर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन हैं? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसको जाना जाता था? तो देखिए प्राचीन भारत में निष्क के नाम से सोने के आभूषणों को जाना जाता था, स्वर्ण आभूषणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? याद रखिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है ये 2001 से प्रभावी हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ये चलती थी किन दो शहरों के बीच में? तो अटारी से लाहौर के बीच, याद रखना। आगे देखिए पोटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? याद रखना पोटावार पठार जो है यह साथियों पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा पाकिस्तान। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? साथियों डेड सी जो है, ठीक है, ये जो मृत सागर है देखिएगा ये जॉर्डन और इजराइल के मध्य में स्थित है, ठीक है। और मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है बाष्पीकरण का उच्चतम दर, याद रखिए। दहड़ता चालीसा क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। आगे देखिए शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए एस्किमो जनजाति। ऑप्शन नंबर ए एस्किमो नामक जनजाति है जो कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो भाई पश्चिम एशिया का सबसे अधिक नगरीकृत देश है कुवैत, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग, याद रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबाथ रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? तो भाई जो आइसोबाथ रेखाएं होती हैं ये समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो भाई याद रखिए श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। आगे देखिए गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो साथियों गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार जो है वो किस महासागर में पाया जाता है? याद रखिएगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो याद रखना पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो इनमें से वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो साथियों करेक्ट आएगा नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा।
आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे। ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक नाम है इसका कांगो गणराज्य। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भाई देखिए, विश्व की सबसे लंबी सड़क है पैन अमेरिकन महामार्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? तो स्वीडन को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्वीडन। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो भाई एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहा जाता है या किस नगर को कहा जाता है? याद रखिए, वेनिस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, वेनिस। हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों देखिए, हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? याद रखिए, निकेल का सबसे अधिक उत्पादन कनाडा में होता है। ऑप्शन नंबर एक कनाडा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक विषय है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी। आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे और मैंने सुपर फास्ट आपको आज का क्लास कराया है। अब क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।